विन योर इनर बैटल्स। हमारा जो युद्ध है किसके साथ है? बाहर या अंदर? बाहर नहीं है, बाहर किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है। एक्चुअल में बाहर जब हम लड़ाई करते हैं वो कारण अंदर ही होता है। वैसे गुस्से में, दुखी, परेशान, बदला लेने की भावना, अंदर से ही असंतुष्ट होते हैं। अदरवाइज हम कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। सो विन योर इनर बैटल्स। एक बहुत सुंदर लाइन है, मेक श्योर योर वर्स्ट एनिमी डजंट लिव बिटवीन योर ओन टू ईयर्स। है ना, आत्मा का रहने का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा दुश्मन यहीं बैठा हो, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसको हमें सीखना है कैसे मैनेज करें। क्या करता है वो अंदर अंदर अंदर, क्या सोचता रहता है? यू कैन नेवर डू इट। आप ये काम नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम्हारी किस्मत कैसी है। कई लोग क्या सोचते हैं, मेरी किस्मत ही, क्या बोलते हैं पूरा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, वाई ऑलवेज मी। ये कई लोगों का एटीट्यूड है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। एक्चुअल में ध्यान से अगर हम देखें, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में। कुछ चीजें हैं जो हमारे अनुसार नहीं है, लेकिन हम उस पर ही बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं। इसको बोलते हैं नेगेटिव बायस। सोचिए, पूरे दिन भर में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ, आपके अनुसार हुआ काफी कुछ, एक व्यक्ति ने आपको कुछ गलत बोल दिया। रात को जब आप लेटेंगे क्या याद आएगा? वो जो नेगेटिव बोला था। अच्छा भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन हमने कहा अच्छा तो बोलेंगे ही ना, नेगेटिव क्यों बोला? नेगेटिव बायस। उसको चेंज करना है, शिफ्ट करना है। जिसको आध्यात्मिकता को एक बात कही जाती है कि आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? आंखों का ऑपरेशन, है ना। ये आंखों का नहीं, थर्ड आई। थर्ड आई आपने सुना होगा ना, थर्ड आई मीन्स ये नहीं कि यहां पर एक आंख खुल जाएगी। थर्ड आई मीन्स दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु जिसको हम बोलते हैं। तो ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन मतलब जिस अभी हमारा फोकस था नेगेटिव पर, कौन सा चश्मा पहना हुआ था? नेगेटिव देखने का चश्मा। लेकिन आध्यात्मिकता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा चश्मा हमारा चेंज हो जाता है। फोकस कहाँ चला जाता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यू विल नेवर बिकम समवन। तुम कुछ नहीं बन सकते। ये क्या है? अंदर ही अंदर हम खुद से ही लड़ रहे हैं नेगेटिव सोच सोच कर। यू आर वर्थलेस। तुम किसी काम के लायक नहीं हो। नहीं, अगर ये चल रहा है, चेंज करना है उसको। चेंज हो सकता है। चेंज करने से पहले का स्टेप क्या है? बिलीव, खुद पे बिलीव करना, सेल्फ बिलीफ। जो हम बात कर रहे थे ना रिस्पेक्ट की, दूसरों से रिस्पेक्ट कब मिलती है? जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद के लिए अच्छा सोचते हैं। और आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, ऑटोमेटिक आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। आप दूसरों को अच्छे से बात करना शुरू करिए, ऑटोमेटिक आप देखेंगे। इट विल, कई बार समय लगेगा, हो सकता है एक दो केसेस ऐसे होंगे कि हम प्यार से बात करेंगे फिर भी वहाँ से वैसी बात नहीं आएगी। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि शायद वो बेचारा बहुत ज़्यादा ही परेशान है इसलिए। बट 90% केसेस में क्या होगा? आप प्यार से बात करिए, सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा। जिसको कहते हैं गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद को रिस्पेक्ट देना। और ये अंडरस्टैंडिंग होना कि हर व्यक्ति प्यार से बात नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि शायद उसके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हमें नहीं पता है ना, किस मेंटल स्टेट से वो गुजर रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि विश्व में 1 आउट ऑफ 4 डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से ग्रसित है। लेकिन अनरिपोर्टेड जो केसेस हैं वो तो बहुत सारे हैं। तो अगर कोई आपसे प्यार से बात नहीं कर रहा है, आप पे गुस्सा कर रहा है, आप प्यार से बात कर रहे हैं फिर भी ऐसे कर रहा है,
इसको बोलते हैं एम्पैथी, मतलब समझना कि शायद वो ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, उसे भी नहीं पता है कैसे मैनेज करें हम। तो क्या हम तैयार हैं युद्ध पे जाने के लिए? यस और नो? यस। लेकिन बाहर किसी से लड़ाई नहीं करनी है, अंदर ही हमें करनी है। ये बहुत सुंदर लाइन है, इसको अगर हम समझ जाएं, इनर वॉरफेयर, आंतरिक युद्ध की बात है, आंतरिक लड़ाई की बात है। इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। मतलब क्या है इसका? अगर आप खुद को जानते हैं, अपनी पावर्स को, प्लस दुश्मन को जानते हो, तो आप हर युद्ध में जीतेंगे। इफ यू नो योर सेल्फ, अगर आप खुद को जानते हो, नोट द एनिमी, आप खुद की पावर्स को जानते हो लेकिन एनिमी को नहीं जानते हो। शायद हमने कई बार ऐसा होता है कि होता दुश्मन है, हम उसको दोस्त बना के चलते हैं, हमें पता ही नहीं होता है वो दुश्मन है। फॉर एवरी विक्ट्री गेन यू विल ऑल्सो सफर अ डिफीट। कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे, चलता रहेगा ये। इफ यू नो नाइदर योर सेल्फ नोर द एनिमी, आप खुद को भी नहीं जानते, दुश्मन को भी नहीं जानते, यू विल सक्कम इन एवरी बैटल। हर लड़ाई में हम क्या हार करेंगे? हमें हार निश्चित है। खुद को जानना, मैं कौन हूँ। कल के सेशन में आपने समझा होगा, है ना, सेल्फ एम्पावरमेंट में मैं कौन हूँ। आगे हम समझेंगे कि परमात्मा कौन है, मेडिटेट हम कैसे करें, अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाएं। बट अगेन ये जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर 3-4 डेज, है ना, इट्स अ डेली जर्नी, हर दिन की जर्नी है ये। हर दिन अपने लिए समय निकालना, अपने को याद दिलाना कि मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, बाहर कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं हो सकता। दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स अपनी शक्तियों को इंक्रीज करना, खुद के साथ बैठना, खुद की पावर्स को पहचानना।